रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लेयर प्रीफैब्स के बारे में और इन नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट शॉप सिस्टम क्रिएट करेंगे विद यूज़ ऑफ प्लेयर प्रेफ्स और आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होगा कि हम प्लेयर प्रेफ्स को कैसे यूज़ करते हैं। प्लेयर प्रेफ्स के ऊपर काफ़ी क्यूरीज थी जिस पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और हम सीखेंगे कि प्लेयर प्रेफ्स है क्या चीज़। सो प्लेयर प्रेफ्स एक क्लास है जिसके अंदर हम प्लेयर की प्रेफरेंसेस को सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं इनसाइड योर गेम, आप चाहते हैं कि आपके कॉइन्स जो हैं वो सेव रहें। आप नेक्स्ट टाइम जब गेम को ओपन करें तो आप उन कॉइन्स को देख पाएँ जो आपने अर्न किए थे लास्ट टाइम। और इसी तरह से आप कैश सिस्टम आप यानी कोई भी स्टार्स हैं वो कलेक्ट करते हैं तो आप उनको फिर रिट्रीव कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं और दोबारा से उनको शो कर सकते हैं। आल्सो आप प्लेयर प्रेफ्स को अक्रॉस दी गेम थ्रू आउट ऑल सीन्स जो हैं वो सिमिलरली उसकी क्लास को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर यूनिटी डॉक्स पे जाएंगे तो आपको यूनिटी डॉक्स पे प्लेयर प्रेफ्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी और उसके अंदर ये भी लिखा होगा कि प्लेयर प्रेफ्स के अंदर आप स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। प्लेयर प्रेफ्स जो हैं वो स्मॉल डेटा को जो है वो स्टोर करते हैं। सो अगर आपने बिगर डेटा को स्टोर करना है तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे और डिफरेंट टेक्निक चूज़ करेंगे लाइक यू कैन यूज़ डेटाबेसेस, जेसन, एक्सएमएल एटसेट्रा टू सेव योर डेटा। प्लेयर प्रेफ्स की जो फाइल है वो एक फ़ाइल बन जाती है जब भी आप प्लेयर प्रेफ्स क्रिएट करते हैं। तो आप अगर मैक ओएस के लिए गेम बिल्ड कर रहे हैं तो उसका पाथ ये होगा, अगर विंडोज़ है तो उसका पाथ ये रहता है और यहाँ पे आपकी जो कीज़ हैं वो सेव हो जाती हैं प्लेयर प्रेफ्स की। लिनक्स पे ये रहती हैं और विंडोज़ पे ये है आपका जो पाथ है और उसके बाद आपका एंड्रॉयड पाथ जो है वो यहाँ पे आपकी प्लेयर प्रेफ्स जो हैं वो सेव रहती हैं। इन एडिटर प्ले मोड आपकी जो सेव सिस्टम है वो डिफरेंट लोकेशन पे रहता है और यहाँ पे आपकी जो प्लेयर प्रेफ्स हैं वो लाइब्रेरी प्रेफरेंसेस के अंदर सेव रहती हैं। प्लेयर प्रेफ्स के डिफरेंट स्टैटिक मेथड्स हैं और इनके अंदर आपके पास डिलीट ऑल, डिलीट की, गेट फ्लोट, गेट इंट, गेट स्ट्रिंग और इसी तरह से सेट फ्लोट, सेट इंट, सेट स्ट्रिंग और सेव का ऑप्शन है और हैज़ की। तो ये आपको कीज़ जो हैं वो सिर्फ याद रखनी है जो कि बहुत ही सिंपल है और इन कीज़ की मदद से आप प्लेयर प्रेफ्स को किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। इसको हम प्रैक्टिकली अब समझेंगे और देखेंगे कि ये कीज़ हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, सो नाउ ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट ओपन है और यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक्स को समझ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम शॉप सिस्टम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम एक सी शार्प स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और वी विल नेम इट फॉर एग्जांपल test1, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। एंड इसको अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी प्लेयर प्रीफैब्स को। ओके, ये हमारे पास सिंपल स्क्रिप्ट है और इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट किया। सो लेट्स सपोज वी आर क्रिएटिंग ए वेरिएबल इंट और इसको नाम देते हैं फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कैश या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पीड। ओके, इसी तरह से हम फ्लोट वेरिएबल एक क्रिएट करते हैं और उसको हम नाम देते हैं फोर्स का। इस तरह से हम डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं तो अब हम इन वेरिएबल की वैल्यूज़ को
प्लेयर प्रेफ्स में सेव कर सकते हैं। आल्सो वी कैन क्रिएट न्यू वैल्यूज़ एज वेल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक नई वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पे देखिए कि वी हैव ए सेट फ्लोट, सेट इंट, सेट स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़। ओके, सो हम जहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू को सेव करना चाहते हैं तो वी विल से प्लेयर प्रेफ्स डॉट, और उसके बाद हमने अगर सेट करनी है कोई वैल्यू, यानी कोई वैल्यू हमने ऐड करनी है इनटू आवर सिस्टम, तो वी कैन से सेट फ्लोट और सेट इंट और एनी अदर थिंग। और यहाँ पे हम हमेशा इन्वर्टेड कामास के अंदर उस वैल्यू का नाम असाइन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल स्पीड को हम सेव करना चाहते हैं तो हम जहाँ पे कहेंगे स्पीड। ओके, सो नाउ वी विल ऐड कॉमा, और जहाँ पे हम जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, यू कैन ऐड वैल्यू हेयर एज वेल। ओके, या फिर आप यहाँ पे वो वाला वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नाउ हमने क्या किया है कि हमने एक इंटीजर स्पीड को सेव कर लिया है प्लेयर प्रेफ्स में, और ये जो है ये अब एक की कहलाती है। सो वी हैव ए की इन प्लेयर प्रेफ्स, जो जिस की को हम बोलते हैं स्पीड। ओके, तो इसी तरीके से हम प्लेयर प्रेफ्स अगर हम फ्लोट को यूज़ करना चाहते हैं तो वी विल से प्लेयर प्रेफ्स डॉट सेट इंट, और हम जहाँ पे उसकी का नाम दे सकते हैं फोर्स। ये नाम ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्स ही दें, और आप यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स जंप अगर आप रखते हैं तब भी ठीक है। सो इट्स अप टू यू, ये नाम ज़रूरी नहीं है कि इससे मैच करता हो, और यहाँ पे आप लिख लें फोर्स। ओके, सो अब हमने ये सेव कर ली। डेफिनेटली हमने फोर्स और स्पीड को साइन नहीं किया, और ये फोर्स जो थी फ्लोट थी, इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो वी विल ऐड फ्लोट हेयर नॉट इंट। ओके, अब अगर हमने इन्हीं वेरिएबल्स को गेट करना है, यानी हम किसी भी गेम के किसी भी सेक्शन में इन वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो वी विल से दैट प्लेयर प्रेफ्स like this dot get int, okay, और get float। okay, और हम similarly हम इसको कॉपी करते हैं and we will add it here, और इसमें फिर ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, only we will add this thing। okay, और इसी तरह से अगर आप हम इसको रिट्रीव करना चाहते हैं जंप को, जंप फोर्स को, तो वी विल से दैट वी विल गेट फ्लोट। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा फोर्स जंप। तो ये आपने देखा कि कितना आसान है प्लेयर प्रेफ्स को यूज़ करना, और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब हम देखेंगे शॉप सिस्टम में तो भी आपको आइडिया होगा। डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी आल्सो हैव ए डिलीट की। आप किसी भी टाइम पे किसी भी वेरिएबल को यानी डिलीट भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये स्पीड वेरिएबल हम एक बटन बनाएं जिस पे क्लिक करने से हम इन वेरिएबल्स को सेट कर लें, फॉर एग्जांपल, या इनको 0 वैल्यू जो है वो असाइन हो जाए, इनिशियल वैल्यू असाइन हो जाए। ओके, तो व्हाट वी कैन डू, हम एक फंक्शन बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल पब्लिक वाइड बटन लाइक दिस, और फिर उसके ऊपर हम जो है कोई भी इसको डिलीट की का फंक्शन दे सकते हैं। और डिलीट की का फंक्शन क्या था आप देख सकते हैं, डिलीट ऑल, आप प्रीफैब्स की सारी कीज़ को भी डिलीट कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक की को भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस थिंग, कॉपी पेस्ट करते हैं, और सिंपली हमने कहा करना है, यहाँ पे हम डिलीट की का फंक्शन ऐड कर देंगे, डिलीट की। सो अब हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे जी कि हमारी की जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। तो आपने देखा कि हम प्लेयर प्रेफ्स को कैसे यूज़ करते हैं, इट्स वेरी इजी। तो नाउ अब हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि हम जब आगे जाएं तो हम उसको बेहतर अंदाज में समझ सकें। सो आई विल जस्ट डिलीट दिस
the everything from here just for simplicity. और यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं फॉर UI यूनिटी इंजन डॉट UI, क्योंकि हम UI एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे. And now we will just go to our Unity scene, और यहाँ पे हम एक कैनवस क्रिएट करते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, ताकि आपको समझ में आ जाएं सारी चीज़ें. सो वी विल क्रिएट ए पैनल और कैनवस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी. सो इन दिस पैनल वी कैन जस्ट मेक इट फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड ब्लैक, और ओपेसिटी इसकी फुल कर लेते हैं. और यहाँ पे हम inside this we will create a for example a input field. ओके इसको हमने क्रिएट कर लिया, और इस इनपुट फील्ड को हम थोड़ा साइज़ इसका बड़ा रखना चाहते हैं लाइक दिस. और अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखें और उसको सेव कर पाएँ. ओके और उसको फिर नेक्स्ट सीन्स में भी यूज़ कर सकें. सो for this we have input field, और इसके नीचे हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं. so we will create a button here, और इस बटन को भी थोड़ा बड़ा करते हैं like this, और अब इसका नाम चेंज कर लेते हैं so that we can understand it more in a better way. गेम व्यू में देखते हैं तो this is good, और we can also I think अगर हम प्ले करें you can see कि we can enter name, और फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे लेकिन nothing will happen क्योंकि हमने सेव सिस्टम ऐड नहीं किया. ओके सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन दिस स्क्रिप्ट, और सबसे पहले UI एलिमेंट हमने ऐड कर दिया क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज़ UI. सो वी विल से पब्लिक, और यहाँ पे हम सबसे पहले पिक कर रहे हैं इनपुट फील्ड को, एंड वी कैन नेम इट फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स लाइक दिस. और इसके बाद हम एक कोई फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं फॉर बटन. ओके सो पब्लिक वाइड सेव डेटा लाइक दिस. और मेरे ख्याल से सेव डेटा फंक्शन हमें नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये डेटा टेक्स्ट लाइक दिस कर देते हैं, क्योंकि सेव डेटा या कुछ कॉमन नेम्स जो होते हैं वो अगर यूनिटी लाइब्रेरी में ऑलरेडी फीड हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. सो हेयर व्हाट वी विल डू, वी विल से प्लेयर प्रेफ्स डॉट सेट इंट. ओके सॉरी सेट स्ट्रिंग करते हैं स्ट्रिंग, और हम स्ट्रिंग एक सेट करना चाहते हैं, और वी कैन assign a name to that string, और उसका नाम जो होगा जी वो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल name. ओके और कॉमा, एंड देन वी कैन select this text box. ओके क्योंकि हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसको सेव करना चाहते हैं, तो वी विल से टेक्स्ट टेक्स्ट box dot text. Okay because we are going to use text inside text box. So that's it. Now what will we want to do कि हम इसको get भी करना चाहते हैं अगर ओके तो हम सिंपली इसको get कर सकते हैं, और हम इसको next scene में get करेंगे और देखेंगे कि how we can use this. इस scene में भी हम definitely इसको show कर सकते हैं. ओके सो नेक्स्ट सीन के लिए हम एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं. सो लेट्स क्रिएट अनदर स्क्रिप्ट फॉर नेक्स्ट सीन, और इसको बोलते हैं test2 का नाम दे देते हैं. एंड दिस स्क्रिप्ट विल बी वेरी सिंपल. और उससे पहले हम सीन के अंदर भी जाते हैं, और ताकि हम उसको भी देख पाएँ कि सीन जो है वो कैसा लगता है. सो वी विल जस्ट क्रिएट ए पैनल हेयर. लेट्स ऐड ए पैनल, मेक इट एनी कलर, ब्राइट करते हैं, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं सिंपली, और इसको बोलते हैं माई नेम इज लाइक दिस. ओके
और इसको हम बड़ा करते हैं और कलरफुल करते हैं ताकि हम इसको देख पाएँ. So let's make it center, let's make it bigger. Also हम इसको ओवरफ्लो करते हैं ताकि ये हमें नज़र आए और बोल्ड भी कर लेते हैं. So now this is our name. और जहाँ पे इसको डुप्लीकेट करते हैं नीचे लेके आते हैं सॉरी टेक्स्ट वन को, और ये जो टेक्स्ट वन है ये एक्चुअली हमारा यहाँ पे नेम अपीयर होगा और इसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल अली हम इनिशियली दे देते हैं यहाँ पे. ओके सेव कर लेते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू कि हम test2 की स्क्रिप्ट ओपन करेंगे. वी विल क्लिक हेयर फॉर test2 और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले UI डेफिनेटली ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ भी हम UI को यूज़ कर रहे हैं. सो यूनिटी इंजन डॉट UI एंड देन व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं पब्लिक टेक्स्ट और इसको नाम देते हैं माय नेम या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप. ओके सो नाउ व्हाट यू विल डू यहाँ पे हम कहेंगे इन स्टार्ट फंक्शन दैट माय नेम इज़ इक्वल टू प्लेयर प्रेफ्स और प्लेयर प्रेफ्स पे हमने ऑलरेडी डेटा सेव किया हुआ है और वी विल गेट स्ट्रिंग. ओके वहाँ पे हमने सेट कर दी थी, यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को और यहाँ पे हम कहेंगे नेम. ओके जो भी उसका नाम था क्योंकि उस स्ट्रिंग का नाम हमने क्या रखा था नेम, उस की का नाम क्या रखा था नेम. सो नाउ व्हाई वी हैव दिस एरर एंड बिकॉज कि हमने माय नेम डॉट टेक्स्ट नहीं लिखा इधर. ओके सो टेक्स्ट के लिए ये भी लिखना पड़ता है. सो वी विल सेव इट. सो नाउ इसको हम चेक करते हैं. सो ऑन दिस पैनल वी कैन प्लेस गेम ऑब्जेक्ट और वी कैन जस्ट कैनवस के ऊपर test2 की स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं और जहाँ पे आप test2 देख सकते हैं जो नेम है हमारा उसको यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे जो कि माय नेम है. एंड वी विल मूव बैक टू test1 सीन और test1 सीन के ऊपर कैनवस के ऊपर test1 की स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं. एंड हेयर यू कैन सी टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स जो था वो इनपुट फील्ड है तो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, प्ले करते हैं गेम एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये टेक्स्ट है तो हम जहाँ पे कोई टेक्स्ट सेव करते हैं फॉर एग्जांपल जुनेद अली. ओके ये नेम हमने लिखा और सेव कर दिया. नाउ दिस विल बी सेव्ड. सो नाउ व्हाट वी विल डू गो टू test2 सीन और होपफुली व्हेन वी प्ले द गेम तो यहाँ अली की बजाय जुनेद अली लिखा हुआ आना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया. और इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न क्या है बिकॉज के एक्चुअली इट शुड बी हियर. सो ओके पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम और डिबग में देखते हैं कि आया हमारा डेटा सेव हो भी रहा है या नहीं हो रहा. ओके सो एक्चुअली इनपुट फील्ड के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स उसको शायद हमने यहाँ पे ऐड करना था. नो उसको नहीं ऐड करना, इनपुट फील्ड को ही ऐड करना है और दैट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो test1 के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम जहाँ पे सेव डेटा टेक्स्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम डिबग भी कर लेते हैं ताकि हम टेस्ट कर पाएँ कि वेदर आवर डेटा इज़ सेविंग और नॉट. तो यहाँ पे कहते हैं जी कि माय नेम इज़ लाइक दिस और फिर हम यहाँ पे कहते हैं प्लेयर प्रेफ्स डॉट गेट स्ट्रिंग क्योंकि हमने गेट करनी है स्ट्रिंग और यहाँ पे हम बोलते हैं नेम. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ.
Okay, so let's move to our first level. Let's play the game. और यहाँ पे हम ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल बाबर और सेव करते हैं. And if we move back to our console, we are not getting any message. Okay, so क्या मिस्टेक है जो हमने की है? So I will check. ओके, एरर इज़ वेरी सिंपल कि हमने सेव जो बटन था हमारा सेव, इसके ऊपर हमने फंक्शन ऐड ही नहीं किया. ओके, सो दैट वाज द मिस्टेक. सो वी विल गो टू ऑन क्लिक और जहाँ पे कैनवस को ड्रैग ड्रॉप करते हैं और यहाँ से सेव फंक्शन जो था उसको हमने ऐड करना है, सेव डेटा टेक्स्ट. सो नाउ आवर डेटा विल बी स्टोर्ड. तो नाउ इफ़ वी ऐड फॉर एग्जांपल बाबर आजम, सेव करते हैं. नाउ यू कैन सी वी हैव ए मैसेज दैट बाबर आजम इज सेव्ड. और अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं विच वी वांट टू चेक, और तो वहाँ भी होपफुली हमारा जो नेम है वो बाबर आजम आ रहा होगा. सो लेट्स सी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम शार्प सिस्टम क्रिएट करते हैं. अल्लाह हाफिज़.